नमस्कार साथियों, बहुत बहुत आपका स्वागत है यहाँ पर आपके DSSB की क्लासेस जो कि AP टीचिंग क्लासेस पर हम ले रहे हैं। आज कई सारे बच्चों का कॉल आया था कि UPP की क्लास के लिए आप बताइए, UPP की क्लास के लिए और RPF की क्लास के लिए बताइए कि ऑनलाइन कब से लेकर के आ रहे हैं। तो बेटा मैथ्स के अगर मैं बात करता हूँ तो जनरल कॉम्पिटिशन में मैथ्स सब जगह वही होता है, सब जगह जनरल कंपटीशन में मैथ्स वही रहता है। एक दिमाग का एक विचार है कि हम इससे मैथ तैयार करेंगे तो हमारा तैयार होगा या नहीं होगा। तो जनरल कंपटीशन का मैथ जितना भी होता है ये सब एक ही तरीके का होता है, किसी में थोड़ा सा लेवल अप होता है, किसी में थोड़ा सा कम होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि निश्चित रूप से आरपीएफ का जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, देखो 15 तारीख से ऑनलाइन फॉर्म हो जाएंगे, तो आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का भी मैथ्स का मैं अलग से प्रैक्टिस सेट का वो लेकर के आऊंगा, आपके पास बैच लेकर के आऊंगा। और जो आपका यूपीपी का है, री एग्जाम यूपीपी का है, जिस दिन डेट घोषित हो जाएगी कि हाँ इतनी तारीख को एग्जाम है, तो मैं यूपीपी के भी प्रैक्टिस सेट आपके पास लेकर के आऊंगा। अभी हम जो जिस चीज पर फोकस कर रहे हैं वो चीज है आपकी, जिस चीज पर हम फोकस कर रहे हैं वो चीज है आपकी DSSB वाली। तो DSSB में आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं आपका परसेंटेज का, प्रतिशतता का। तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी DSSB में आए हुए हैं वो हम सारे के सारे देखेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसमें पहली क्लास है आपकी, मैं इस पहली क्लास में कुछ बेसिक्स हैं जो परसेंटेज के वो आपको क्लियर करना चाहूंगा। तो देखें आप, जैसे कि आपका यहाँ पर बेसिक में मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ कुछ चीजें हैं बेटा। जैसे परसेंटेज हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, हमने प्रतिशतता स्टार्ट करा है। आप ध्यान रखना, प्रतिशतता जो है, प्रतिशतता शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। प्रतिशतता शब्द, ये जो परसेंटेज है आपका, परसेंटेज शब्द जो है वो आपका प्रतिशतता दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो है इसमें प्रति और दूसरा है बेटा इसमें शत। शत का मतलब होता है 100, जबकि प्रति का मतलब होता है 1। यानी 100 में से 1 की व्याख्या करना है ना, 100 में से 1 की गणना करना। अब जैसे बीएससी के एग्जाम में दे रहा था तो मेरे 150 नंबर के पेपर होते थे। मैं क्या करता था, 150 नंबर के पेपर होते थे, मैं घर जाता था, मम्मी पूछती थी कि पेपर कैसा हुआ, मम्मी पूछती थी कि पेपर कैसा हुआ, तो मैं कहता था मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। तो पेपर जब मेरा अच्छा हुआ और लास्ट में रिजल्ट निकल करके आया, मैं घर आया तो मैंने बताया कि मेरे 70% नंबर आए, मेरे 70% मार्क्स आए। तो मम्मी ने मुझसे ये पूछा कि यार तू तो कहता था 150 नंबर के पेपर हो रहे हैं और उसमें से मात्र तेरे 70 नंबर आए हैं। 70 नंबर कोई अच्छे नंबर हैं? 150 में से 70 नंबर आ रहे हैं, 150 का आधा होता है 75, तो तेरे तो आधे नंबर भी नहीं आए, तू कैसे कह रहा है कि तेरे अच्छे नंबर आए? तो मैंने कहा 70 नंबर नहीं आए हैं, 70% नंबर आए हैं माता रानी। यानी अगर बात करते हैं आप 150 की, तो अगर 150 का 70% मैं निकालूं तो ये प्रतिशत का चिन्ह हटा करके नीचे डबल जीरो लगाया जाता है और 15 सत्ते आपका टोटल आ जाता है 105। तो मम्मी ने कहा कि आपने 70% क्यों बोला, आपने ये क्यों नहीं बोला कि 150 में से 105 नंबर आए हैं? मैंने कहा कि मम्मी क्योंकि पहली बात तो 3 पेपर हुए थे 150 150 150 के, तो 15 तिया 45, मतलब अब आपका कितना बैठ गया, 450 का टोटल बैठ गया, 450 का टोटल बैठ गया। अब मैं आपसे उसमें बताता कि मेरे इतने नंबर आए तो आप नहीं समझ पाती, इसीलिए मैंने आपको बताया 70% नंबर आए, ताकि आप अपने हिसाब से लगा लो कि अगर पेपर 100 नंबर का हुआ था तो इसके 70 नंबर आए, आधे नंबर नहीं है। 100 में से अगर पेपर 100 नंबर का हुआ होता तो इसके 70 नंबर आए होते। अब उसी 70 नंबर को मैं लगा रहा हूं, 70% को लगा रहा हूं कि 150 के हिसाब से 70% जो है 105 है, तो मम्मी के हिसाब से 150 में से 105 नंबर जो है वो ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी प्रतिशतता की। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, इसमें कुछ बेसिक चीजें लगती हैं। जैसे इसमें आपसे कहता है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलो, है ना, आपसे कहता है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो। तो भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है? जैसे कोई भिन्न a बटा b के रूप में दी हुई है, आप इसे प्रतिशत में बदलना चाहते हो तो आप इसको 100 से गुणा कर देना, ये प्रतिशत में बदल जाएगी। जैसे मेरे बच्चों
किसी ने आपसे ये कह दिया कि 3/4 को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो। तो जब आपको 3/4 को प्रतिशत में बदलना हो तो आप 3/4 की गुणा 100 से कर देना। 4 से काटोगे तो 25 आएगा, 25 तियां 75% आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं। सेम इसी प्रकार से वो कहता है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलो, प्रतिशत को भिन्न में बदलो। जब प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो आपका क्या होता है, जैसे कहीं पर भी ए प्रतिशत दिया हो तो आप प्रतिशत का चिन्ह हटा करके नीचे 100 लगाते हैं। इस परसेंटेज के चाहे साइन का मतलब ही 1/100 होता है बेटा। तो जब आप इसे हटाओगे तो ए के नीचे 100 लगाओगे। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे किसी ने आपसे क्वेश्चन कर दिया कि 45% को भिन्न में बदलो। अगर किसी ने आपसे कहा कि 45% को भिन्न में बदलो तो आप एक काम करना, आप ये करना कि 45 के नीचे ये परसेंट हटा करके नीचे 100 रख लेना। 5 नम 45, 5 दूनी 10, 9/20 आ जाएगा। ये 9/20 ही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आ रही है आपको बात समझ में? एक काम वो क्या करता है, वो ये कहता है कि ए बी का कितने प्रतिशत है, ए बी का कितने प्रतिशत है, ये आपसे पूछ लेता है। तो जब भी आपसे बी का कहे तो आप बी को नीचे रखना, ए को ऊपर रखना और गुणा 100 से कर देना। आपको पता चल जाएगा ए बी का कितने प्रतिशत है। ध्यान रखना बी का कह रहा है तो बी नीचे आएगा, है ना। जैसे कोई क्वेश्चन है वो कहता है कि 50-75 का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है बेटा। तो आपको क्या करना है, 75 का बोला है तो 75 नीचे आएगा, 50 ऊपर आएगा, गुणा 100 से हो जाएगी। 25 तियां 75, 25 चौका 100, 4 पंजे 20, 200/3 आएगा। जब सॉल्व करोगे तो 66 सही 2/3% हम इसको लिखेंगे। तो अगर पूछ ले ए बी का कितने प्रतिशत है तो बी का कह रहा है तो बी नीचे आएगा, ए ऊपर आएगा, गुणा 100 से हो जाएगी। अच्छा, अगर आपसे ये कहता है ए बी से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, कितने प्रतिशत अधिक या कम है, अधिक या कम है, तो कितने प्रतिशत अधिक या कम है, तो बी से कह रहा है। तो जैसे बी से कह रहा है तो आपको बी नीचे रखना पड़ेगा, ए और बी का डिफरेंस ऊपर लेना पड़ेगा और गुणा 100 से करनी पड़ेगी। देखना बेटा, ध्यान रखना कि अगर बी से कह रहा है तो आप बी को ही नीचे रखेंगे। जैसे मैं आपको बता देता हूं, वो कहता है कि 75 से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। अगर इस तरीके से आपसे पूछता है तो आप कहना 75 से कह रहा है तो हमारे मास्टर साहब ने समझाया है कि 75 नीचे आएगा, दोनों का डिफरेंस 25 ऊपर आएगा और गुणा 100 से हो जाएगी। 25 तियां 75 और 3 से 100 को भाग देने पर आएगा 33 सही 1/3%। कहीं पर अगर आप देखते हो कि वो ये कह देता है कि 75 50 से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितने प्रतिशत अधिक है कभी भी आपसे कहे तो आप ध्यान रखना 50 से कह रहा है तो 50 नीचे लेना, ऊपर दोनों का डिफरेंस लेना 25 और गुणा कर देना आप 100 से। तो 25 दूनी 50 और 2 से काट दोगे तो 50% आपका आंसर आ जाएगा। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो परसेंटेज में आपका पीछा कहीं पर भी नहीं छोड़ेंगी, है ना। बी का कहे तो बी नीचे आएगा, बाकी का ऊपर आएगा। कितने प्रतिशत अधिक या कम की बात कहे तो ये बात ध्यान रखना, बी से कह रहा है तो बी नीचे आएगा, ऊपर दोनों का डिफरेंस आएगा। आगे एक चीज और आती है बेटा, आगे एक चीज और आती है कि जैसे कभी कभार किसी भी चीज का हमें प्रारंभिक मान दिया होता है, प्रारंभिक मान दिया होता है और हमें उसका अंतिम मान दिया होता है, और वो हमसे कहता है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कितने प्रतिशत की आपको कमी हुई। तो आपको वृद्धि या कमी को ही ऊपर रखना है, वृद्धि या कमी को ऊपर रखना है, गुणा 100 से करनी है और हमेशा प्रारंभिक मान को नीचे रखना है, प्रारंभिक मान को नीचे रखना है।
और यहां पर परसेंटेज का साइन लगा देना। जैसे मान लो कि आपका कोई भी सामान है वो 120 रुपए का मिल रहा था, अब वो सामान बढ़कर के 150 रुपए का मिलने लगा और मैं पूछूं कि प्रतिशत वृद्धि कितने की हुई, तो आप कहना कि भाई वृद्धि या कमी ऊपर रखी जाएगी, तो वृद्धि 30 की हो रही है तो 30 ऊपर रख देना, नीचे प्रारंभिक मान यानी 120 रख देना और गुणा 100 से कर देना, प्रतिशत का चिन्ह लगा देना। 0 से 0 कट जाएगा, 3 चौक 12, 4 से इसे काटूंगा 25 आ जाएगा, तो 25% आपका आंसर आ जाएगा। अगर वो आपसे कहता है कि कोई भी सामान है वो आपका 150 का था, है ना, और बाद में उसका दाम घट करके 120 रुपए रह गया, तो कितने प्रतिशत की कमी आ गई, तो आप बताना कि बेटा 30 की कमी आ गई, प्रारंभिक मान 150 था और गुणा 100, प्रतिशत का साइन लगाना मत भूलना। 30 से 5 बार में कट जाएगा, 5 दूनी 10 यानी 20% की कमी आ गई। तो प्रतिशत वृद्धि या कमी भी पूछे तो आप आराम से बता सकते हैं। इसके बाद कुछ फ्रैक्शन मेथड होते हैं, कुछ फ्रैक्शंस होते हैं जिनको आपको सीखना ज़रूरी है ना। जैसे कोई भी नंबर है मैथ में, यहाँ पर जैसे कोई भी ये एक हिस्सा है, इसको एक माना जाता है, एक हिस्सा कह लो, या फिर हम इसको 100% कह देते हैं, है ना। जब आप इसी चीज़ का आधा करते हो तो आप इसको पहले पार्ट को हाफ, इसको हाफ कहते हो, और परसेंट के हिसाब से जब आप इसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हो तो 50% 50% कहते हो, यही तो कहते हो ना बेटा। तो 50% ही हाफ होता है। कैसे? जैसे 50% है, मैंने आपको बताया कि परसेंट का साइन हटाओगे तो नीचे 100 लगाओगे, तो 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 1/2, यानी आप परसेंटेज में जिस चीज़ को 50% कह रहे हो और वैसे आप कहोगे तो हाफ कहोगे, है ना। तो एक का मतलब यहाँ पर क्या होता है, एक का मतलब यहाँ पर होता है आपका 100%, एक हिस्से का मतलब होता है 100%। ऐसे ही अगर मैं आधा करूं तो आधे का मतलब होता है आपका 50%। अगर मैं 1/3 करता हूं तो इसका मतलब होता है आपका 33 सही 1/3%। अगर मैं ऐसे ही 1/4 करता हूं तो उसका मतलब होता है आपका 25%। 1/5 करता हूं तो उसका मतलब होता है आपका 20%। 1/6 करता हूं तो उसका मतलब होता है 16 सही 2/3%। 1/7 करता हूं तो उसका मतलब होता है 14 सही 2/7%। 1/8 करता हूं तो देखो, आधे का, एक का आधा 50%, आधे का आधा 25%, तो 1/4 का आधा हुआ 1/8, तो ये होगा 12.5%। ऐसे ही 1/9 होता है तो ये होता है 11 सही 1/9%। 1/10 का अगर मैं बात करूं 1/10 की, तो ये हो जाता है आपका 10%। ऐसे ही आपका अगर मैं 1/11 कहूं तो वो हो जाता है आपका 9 सही 1/11%। बहुत सारे नंबर है ना। कुछ ये बेसिक नंबर हैं जो आपको ध्यान रखना है, जैसे 1/3 अभी अभी हमने कहा, 1/3 मैंने आपको बताया 33 सही 1/3%, ये मैंने आपको बताया, है ना। तो अगर आप यहां पर 2 से गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा आपका 66 सही 2/3%। तो ऐसे ही कई सारी चीजों के मान हम निकाल लेते हैं। जैसे मान लो 1/5 है तो 1/5 को आपने कह दिया, 1/5 को आपने कह दिया 20%। तो अगर आप इसकी गुणा 2 से कर दो तो 2/5 कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा 40%। अगर 1/5 की गुणा 4 से कर दो तो 4/5 बराबर 4 दूनी 8, 80% हो जाएगा। ऐसे ही कई फ्रैक्शंस निकाल लिए जाते हैं या कई फ्रैक्शंस के मान हम अपने आप ज्ञात कर लेते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि ये छोटे छोटे परसेंटेज और ये इनके फ्रैक्शंस आपको याद होने चाहिए। बेसिक के रूप में मैंने थोड़ी थोड़ी चीजें आपको बता दी जो आपको क्लास अटेंड करने के लिए, PYQ करने के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, और ये DSSB हेड कांस्टेबल में आपका आया हुआ क्वेश्चन है ना, आप इसको ध्यान रखो। तो यहां पर आ जाओ, यहां पर कह रहा है कि एक संख्या के 25% के 3/7 भाग का 26% 6.5 है, तो वह संख्या क्या है। अब बेटा इस चीज को ध्यान दो, जैसे ये है एक संख्या x हो गई,
x के 25% यानी 25/100 हो गया, है ना। ये वाला k जो आता है संख्या का 25%, इसकी इस k की जगह का की जगह हमेशा गुणा लगता है। कहता है k 3/7 तो गुणा 3/7 ऐसे लिख लो, भाग का फिर लिख लो 26% तो 26/100 लिख लो, 13.65 है तो 136.5 है तो इस तरीके से लिख लो। तो कहता है वह संख्या क्या है, यानी ये x का मान आपको बताना है। तो पॉइंट हटाओ, नीचे 0 बढ़ा दो, घबराना मत, देखो नीचे से नीचे कट जाता है, नीचे अब कटने लायक कुछ नहीं है, कट गया जितना कटना था। अच्छा, अगर आप ये काटना चाहो 25 से कम 25, 25 चौक का 100, ऊपर नीचे एक तरफ कट जाएगा। अच्छा, मैं काटूं इसे 2 से तो 2 दूनी 4 और 2 से मैं इसे काट दूं तो 13। अब देखो 3 से 2 7 और 3 से 10 नहीं कटता, 13 से ये नहीं कटता, यहाँ पर 3 और 1 4, 6 4 10 5 15, ये 3 से कट जाएगा। 3 से काटूंगा तो 3 चौक 12, है ना, 3 पंजे 15 और ये 3 पंजे 15, ये कट गया। अगर मैं 13 से इसे काटूं तो 13 तियां 39 और 13 पंजे 65, ये कट गया, 35 कट गया, है ना। अब आप 7 से इसे मत काटने लग जाना, ये 7 से नहीं कटेगा, 7 दूनी 14, x का मान कितना हुआ, देखो 7 दूनी 14 और ये 10, 140 आपका इधर गुणा में आ जाएगा, जिसकी आपको 35 से गुणा करनी है। 0 लिख लो, 14 पंजे 70 का 0 हासिल लगा 7, 14 तियां 42, 42 और 7 जोड़ोगे तो 49, तो 4900 इसका आंसर आ जाएगा। मैंने बहुत आराम से खुद कैलकुलेट करके दिखाया है, और YouTube चैनल की तरह नहीं कि मैंने एक बार में काट करके फटाक से आंसर लिख दिया हो 4900। ऐसा मैं क्यों करता हूं, ऐसा मैं इसलिए करता हूं कि मैं सवाल को इस तरीके से करने का प्रयास करता हूं कि जैसे बच्चा सोच सोच करके कर रहा है। जिस बच्चे को मैथ नहीं आती है वो इसी तरीके से हल्के हल्के काट करके देखेगा। आ जाओ दूसरा क्वेश्चन, वो कहता है x y से 40% अधिक अंक प्राप्त करता है। देखो कई तरीके होते हैं, x y से 40% अधिक अंक प्राप्त करता है, यानी ये 100 करता है तो ये 140 करता है। आप चाहो तो इसका फ्रैक्शन बना सकते हो, काट सकते हो, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, यानी ये 5 प्राप्त करता है तो ये 7 प्राप्त करता है। कहता है y के अंक x के अंकों से कितने प्रतिशत कम है। y के अंक x के अंकों से, x से, अभी मैंने बेसिक में बताया कि x से कह रहा है तो x का मान नीचे आना चाहिए, और क्या पूछ रहा है कितने प्रतिशत कम है। जब अधिक या कम पूछता है तो दोनों का डिफरेंस आता है, 7 और 5 का डिफरेंस 2 आ गया, गुणा कितना आ गया 100 आ गया, ये परसेंट आ जाएगा। 1/7 का परसेंट कितना था 14, है ना, 14 तो 2/7 का कितना होगा 28, मतलब 1/7 का जो मैंने बताया था वो मैंने बताया था 14 से ही 2/7%। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2/7 बन रहा है तो 2/7 का कितना बन जाना चाहिए 28 सही 2/7%। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 28.57%, यही आपका आंसर हो जाएगा। बेहतरीन हो गया, 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, तीसरा क्वेश्चन आप खुद से भी करने का प्रयास कर सकते हैं। m प्लस n का 15%, m प्लस n का 15%, तो 15/100 हो जाएगा, है ना, 15%। m प्लस m n के, m n नहीं है वो m माइनस n होगा, है ना, m माइनस n होगा यहाँ पर जहां तक मुझे ध्यान है। तो m माइनस n के, आपका m माइनस n यहाँ पर जो है ना m माइनस n होगा बेटा, m माइनस n के 65% के बराबर है। तो आपने यही तो करा, m प्लस n का 15%, m प्लस n का की जगह गुणा लगाया 15%, तो 15/100 करा, m माइनस n के 65% के बराबर है तो नीचे 100 लगा, नीचे वाले 100 से 100 कट जाएगा, 5 तियां 15 काट सकते हो, 5 से आप इसे काटोगे तो 13 बार में कट जाएगा। आप 5 तियां 15, है ना, 3 की गुणा अंदर कर दो, 3m प्लस 3n रह जाएगा, और यहाँ 13m माइनस 13n रह जाएगा। आप यहाँ पर 3m उधर भेज करके घटा दो तो 10m बच जाएगा, और यहाँ आप एक काम करो कि यहाँ आप 13n को इधर भेज दो तो 13 और 3 कितना हो जाएगा 16n हो जाएगा। 16n हो गया बेटा आपका, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16। आप यहाँ से m और n का रेशो प्राप्त कर लो, तो यहाँ तो 8 आ गया, ये 5 नीचे आ जाएगा, तो m की वैल्यू 8 हो गई और n की वैल्यू एक तरीके से 5 हो गई। वो कह रहा है m n का कितने प्रतिशत है, m n का कितने प्रतिशत है, ये गलत है, m n का कितने प्रतिशत है ये बताना है आपको।
एम एन का कितने प्रतिशत है, एन का कह रहा है तो एन नीचे आएगा, 8 ऊपर आएगा और गुणा 100 से हो जाएगी। आप 5 से काट दो, 5 दूनी 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 160%। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है बेटा, तो टाइपिंग मिस्टेक को मैं सही कर देता हूं, आप इस बात को ध्यान रखो। ये क्वेश्चन क्या है, m प्लस एन का 15%, m माइनस एन, यहाँ पर है m माइनस एन के 65% के बराबर है, तो एम एन का कितने प्रतिशत है, इसे काट दो, एम एन का कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन है आपका, है ना। एम एन का कितने प्रतिशत है, तो एम एन का कितने प्रतिशत, 160% हो गया। आ जाओ बेटा और देखते हैं। कहता है निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लगभग कितना मान आएगा। जब बेटा उसने लगभग कह दिया तो घबराना मत, ये पीआरटी का क्वेश्चन है। देखो पीआरटी में तो हम ये मान करके चलते हैं आसान क्वेश्चन आता है, अब आपने इसमें जबरदस्ती पूरा कैलकुलेट करने की कोशिश करी तो गड़बड़ हो जाएगी। अप्रोक्सीमेट कहा है तो अप्रोक्सीमेट ही लेंगे। 280 0.2 का 45, तो मैं इसको 280 ही लूंगा। 45.01 है तो 45 ही लूंगा, 45% ही लूंगा, सही है। 24.99 को मैं 25 लूंगा, लगभग में का 16% लूंगा, है ना। और मैं इसको सॉल्व करूंगा कि ये आंसर क्या आता है ना। तो मैं 5 नम 45 और 5 दूनी 10, ये ऐसे काट लूं, है ना। 0 से 0 कट गया, 2 से मैं काटूंगा तो 14 बार में कट जाएगा, 9 चौक 36 आ जाएगा, 9 एकम 9, 10 11 12 आ जाएगा। यहाँ पर 25 चौक का 100 और 4 चौक 16 आ जाएगा। 126 में 4 जोड़ दूंगा तो 130 आ जाएगा। अब बच्चों को लग रहा होगा सर कितनी जल्दी कर दिया, बेटा जल्दी केवल इसलिए कर दिया क्योंकि आप ये पूरा कैलकुलेट करने बैठ जाओगे, ये पूरा कैलकुलेट करके सॉल्व करोगे तब आंसर निकालोगे। उसने ऑलरेडी लगभग कहा है तो आप इन मानों को भी लगभग में लेकर के किया करो सरलीकरण के ऐसे सवाल, बहुत ही इजीली हो जाते हैं, है ना। आ जाओ अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि एक परीक्षा में 45% छात्र भौतिकी में और 40% रसायन विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए। एक मैं आपको इसका वो बता देता हूं, एक मैं आपको वो बताता हूं कि यहां पर कभी भी ये चीज नहीं है, इसको हटा देना, है ना। यहां पर क्या है कि यहां पर कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूं, एक फॉर्मूला बताता हूं। मैं बताता हूं फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस बोथ बराबर आंसर, है ना। ये मैंने आपको बता दिया। अगर पहले विषय में पास है, दूसरे विषय में पास है, दोनों विषयों में पास है तो आंसर पास में आएगा। अगर पहले में फेल है, दूसरे में फेल है, दोनों विषयों में फेल है तो आंसर फेल में आएगा। वेन डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी, वेन डायग्राम में कंफ्यूजन होगा क्योंकि पूरा वेन डायग्राम पढ़ना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, ये इससे हो जाता है। हाँ, अगर 2 में पास 1 में फेल आया है तो उसे 100 में से घटा करके हम चेंज कर लेंगे। कहता है एक परीक्षा में 45% छात्र भौतिकी में, फिजिक्स में 45% छात्र हैं बेटा, है ना, ये क्या हो जाते हैं, और 40% रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में 40% फेल हो जाते हैं। ये फेल हो रहे हैं बेटा, ये भी फेल हैं और ये भी फेल है। वो कहता है 35% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। बोथ में क्या कह रहा है, बोथ में आपसे कह रहा है कि बोथ में 35% छात्र जो हैं वो अनुत्तीर्ण हुए हैं यानी फेल हुए हैं। तो आपसे कहता है कितने प्रतिशत दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। देखो उत्तीर्ण पूछ रहा है, ये भी फेल है, ये भी फेल है, ये भी फेल है, तो मुझे क्या करना चाहिए, 45 + 40 - 35 ये लगाना चाहिए, क्योंकि यही तो मैंने सीखा है, तीनों फेल है। तो आप यहां पर देखो 40 में से 35 गया 5, 45 में जोड़ूंगा तो 50 आ जाएगा। तो 50% अगर आपके फेल हुआ, ये टोटल आंसर फेल में आएगा, तो आंसर फेल में आएगा तो 100 में से घटा करके 50% जो आएगा वो पास का आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला बहुत जगह काम आ जाता है, जहां पर 2 या 3 का काम आता है, यहाँ ज्यादा कैलकुलेट करना नहीं पड़ता, बस इतना सा काम करना पड़ता है और आपका आंसर आ जाता है। तो ज्यादा चक्करों में ना पड़े, जल्दी करने से मतलब है। यदि एक संख्या में 62.5% की कमी की जाती है, 62.5% की कमी की जाती है तो वह 300 बन जाती है। मूल संख्या जो है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो पहले 62.5% है, मैं आपको इसको बेसिक से बता देता हूं, जैसे कई बच्चों को नहीं पता होता, जैसे 62.5% है ना, है ना, 62.5% है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 छंग 12,
है ना। 124 और एक कितना हो जाएगा, 125/2 हो जाएगा। परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आएगा। 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, कितना हो गया ये 5/40 हो गया। 62.5% दिया हुआ था। देखो 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 124, एक जोड़ूंगा 125/2 आएगा। परसेंट का 100 हटा दूंगा तो ये 5 आ गया, नीचे आ गया 2 दूनी 4, 40 और ये 5 आ गया। तो इसका फ्रैक्शन कितना बन जाता है आपका, 5/40 बन जाता है। 5/40 का मान ये होता है कि ये ओरिजिनल वैल्यू होती है, ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू होती है। और आपका जो भी कमी या वृद्धि या कमी हो रही है वो ये है ना। तो आपसे अगर कह रहा है कि 62.5% की कमी हो जाती है तो 40 में 5 की कमी हो जाती है, यानी वो संख्या 40 थी, 40 में 5 की कमी हुई, तो 40 में 5 की कमी होगी तो 35 बन जाएगा ना। और 35 का मतलब कितना हो जाएगा आपका, 300 हो जाएगा। 35 का मतलब कितना हो जाता है, 300 हो जाता है। तो वो आपसे कहता है मूल संख्या क्या है। 35 का मतलब 300, तो 1 का मतलब कितना है, 300/35 है। तो आपका यहां पर 40 का मतलब क्या हो जाएगा, तो 40 का मतलब कैसे निकालेंगे, 62.5% की कमी हो जाती है। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट जरा रुक जाना, होल्ड करना बेटा। तब तक आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, 7वां क्वेश्चन आप ट्राई करो। देखो बेटा, सब सारे बच्चे एकदम एक साथ बने रहें, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। सारे के सारे क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे और बहुत अच्छे से कराए जाएंगे आपको। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सेशन जो है वो खराब नहीं होना चाहिए, है ना। सेशन जो है वो खराब नहीं होना चाहिए। आपको बहुत मेहनत करनी है। और भी बैचेस लेकर के आएंगे। पहले मैं देख लूँ, मुझे लग रहा है कि उस प्रीवियस वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर है ना। 94 वाला क्वेश्चन है। सही है, यहां तक हम दे चुके थे। तो 12.5, 62.5%। होल्ड करना है इसको, 62.5, नंबर 6, 62.5% की कमी आती है तो 300 बन जाती है। पूरा पूरा कट रहा है, 62.5। कटिया 2 दूनी 4, 25/2, 100। हाँ गड़बड़ हो गई। 5वां क्वेश्चन ये था। आइए छठा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 62.5% की एक संख्या में 62.5% की कमी हो जाती है तो वह 300 बन जाती है। मूल संख्या ज्ञात करें। तो जैसे 62.5% आ रहा है तो इसका फ्रैक्शन किस तरीके से हम बना सकते हैं। देखो जैसे 62.5% आ रहा है तो 62.5% में क्या कर लो कि 62.5 पॉइंट परसेंटेज है तो नीचे 100 आएगा ही, है ना। पॉइंट हटा दोगे तो एक जीरो नीचे बढ़ जाएगा। यहाँ 25 चौक का 100 और 25 से 25 बार में ये कट जाएगा। 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, तो ये 5/8 आ जाएगा। देखो ये नीचे वाला जो होता है ये वास्तविक संख्या होती है, जिस वास्तविक संख्या के बारे में बात चल रही होती है। और ये जो होता है 5, ये होता है वृद्धि या कमी। जितने की भी एरर या कुछ भी आ रहा है ये ऊपर वाला नंबर होता है। तो वो कहता है कि वास्तविक संख्या जैसे 8 है तो 62.5% की कमी है तो 8 में 5 की कमी हो रही है। तो 8 में 5 की कमी होगी तो वो कितना बन जाएगा, 3 नहीं बन जाएगा। वो कह रहा है 3 नहीं, वो 300 बन जाता है। तो 3 यूनिट का मतलब 300 है।
तो 1 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा 100, तो 8 यूनिट का मतलब बेटा ओरिजिनल नंबर कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। तो पहले फ्रैक्शन बना लो, अगर फ्रैक्शन बनाना नहीं आता है तो, है ना, तो क्वेश्चन में कैलकुलेशन जो होती है वो आपकी आसान हो जाती है। 800 इसका आंसर आ जाएगा। राम की आय में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि होती है, उसकी आय में प्रभावी प्रतिशत परिवर्तन कितना होता है। देखो कभी भी प्रभावी प्रतिशत, प्रभावी परिवर्तन पूछे, प्रभावी परिवर्तन पूछे तो आप ध्यान रखना एक छोटे से फॉर्मूले का, वो है आपका x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई बटे 100। ठीक है बेटा, आप इसमें क्या करना ये ध्यान रखना, वृद्धि हो तो प्लस लेना, कमी हो तो माइनस लेना। तो आपको क्या करना है 30 प्लस 20 प्लस 30 गुणा 20 बटे 100 कर लेना है। सिंपली ये क्वेश्चन इसी तरीके से हो जाएगा, तो ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। 50 और 3 दूनी 6, यानी 56% जो आ जाएगा वो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी की आय का 75% क्यू की आय के 37.5% के बराबर है। तो पी की आय 24,000 है, तो क्यू की आय कितनी है। तो पी की आय का 75%, पी की आय का 75% किसके बराबर है, क्यू की आय के 37.5% के बराबर है। 37.5% यानी बटे 100 के बराबर है। पॉइंट से पॉइंट हटा दो। अच्छा 37 दूनी 74 होता है, तो 37.5 से काटूंगा तो 2 बार में 75 कट जाएगा। तो यहां से P अपॉन Q का जो मान आएगा वो कितना आएगा 1/2 आ जाएगा। वो कहता है P की आय 24,000 है, यानी 1 यूनिट का मतलब आपका 24,000 है। तो वो पूछता है कि Q की आय कितनी होगी। तो Q की आय 2 यूनिट होगी, तो 2 का मतलब कितना आ जाएगा, तो 2 यूनिट का मतलब आपका 48,000 रुपये आ जाएगा। आगे देखते हैं, कहता है यदि किसी संख्या का 8.5% उसी संख्या के 4.5% से 1.6 अधिक है। देखो 8.5% जो है वो 4.5% से कितना अधिक है, कितना प्रतिशत में कितना अधिक है, तो 4% अधिक है भाई, 4% अधिक है। और उसमें कितना है 1.6 अधिक है, तो 4% का मतलब ही 1.6 हो गया। तो संख्या का मान क्या होगा, तो बेटा 1% का मान कितना हो जाएगा 1.6 अपॉन 4। और अगर आप 100% का मान निकालना चाहते हो तो 100 से और गुणा कर दो, 1.6 अपॉन 4 गुणा 100। चाहो तो पॉइंट हटा करके नीचे 0 बढ़ा सकते हो, काट सकते हो, 4 चौक 16 काट सकते हो, 4 की 10 से गुणा करोगे तो बेटा मेरे 40 आपका आंसर आ जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, 10वें क्वेश्चन में आपसे कहता है कि एक परीक्षा में 44% छात्र क्वांट में अनुत्तीर्ण हुए, फेल हुए, 38% मौखिक में अनुत्तीर्ण हुए और 32% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। तो मैंने आपको बताया था 44 प्लस 38 करो और माइनस वाला बूथ वाला कर दो, 32 कर दो, आपका आंसर फेल में आ जाएगा। 38 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 6 बचेगा, 44 और 6 कितना आ जाएगा 50%, तो 50% फेल का आंसर आएगा। कितने विद्यार्थी, यदि 350 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, देखो 50% फेल होंगे तो 50% पास होंगे, और पास का मतलब 50 का मतलब 50% का मतलब जो आपको दे रखा है उसने 350 दे रखा है। तो आप बताओ 1% का मतलब कितना हो जाएगा 350 बटे 50 हो जाएगा। कितने परीक्षार्थी उपस्थित हुए, तो यहां पर आप 100 से इसकी गुणा कर दो तो 100 का मतलब निकल आएगा। 50 दूनी 100 और 350 का दुगना कितना होता है आपका 700। तो इजीली आप इस सवाल को कर लोगे। आ जाओ आगे देखते हैं। 9 का x प्रतिशत 21 के y प्रतिशत के बराबर है। 9 का x प्रतिशत 21 का y प्रतिशत है ना, 100 से 100 कट गया, 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21 आ गया। x और y का मान निकालूंगा तो 7/3 आएगा। x का मान 7 है तो y का 3 है। वो कहता है x प्लस वाई, है ना, और कहता है कि अनुपात y का मान क्या होगा। तो मैं यहां पर कर सकता हूं 7 और 3 10, और y का मान कर सकता हूं 3, तो 10:3 मेरा आंसर आ जाएगा। तो 10:3 आपका सही माना जाएगा। 12वें क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। वो यहां पर कहता है आपसे 3/5 का 5% क्या होगा। 12वां क्वेश्चन है आपका, 12वें नंबर का क्वेश्चन है आपका। बारहवें नंबर का क्वेश्चन है 3/5 का 5% क्या होगा। यह है सवाल, 3/5 का 5% कितना होगा। अगर आप बोर्ड मास का रूल पढ़ते हैं, बोर्ड मास का,
तो बॉड मास ये कहता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट है नहीं तो पहले ऑफ सॉल्व होगा। तो 3 भाग 5 का 5%, तो 5 का 5% यानी 5/100, यानी पहले मुझे इसे सॉल्व करना होगा। 5 पंजे 25/100, तो ये कितना आ गया आपका 25 से कम 25, 25 चौका 100। आप जानते हो भाग का चिन्ह निकालते हैं तो गुणा करते हैं और 4/1 कर देते हैं। तो यहां पर आपका जो है आंसर में कहीं गड़बड़ है, आंसर में गड़बड़ है। 3 चौक 12 इसका आंसर आना चाहिए, है ना। 3 भाग 5 का 5% किसके बराबर है? 3 भाग 5 का नहीं, यही इसका 12 इसका सही आंसर माना जाएगा। यहाँ पर आंसर गलत दिए हुए हैं, किसी भी एक ऑप्शन को आप 12 बना लो, 12 इसका सही आंसर आएगा। पहले डिवीजन होता है या पहले का सॉल्व होता है? पहले ऑफ सॉल्व होता है, बाद में डिवीजन सॉल्व होता है। गलत है ना। यहां पर बिल्कुल सही लॉजिक हमने बताया है। 3 भाग 5 का 5%, जब का बोला है तो पहले का सॉल्व होगा। का मतलब होता है गुणा लगा करके पहले गुणा कीजिए। 5 पंजे 25 और 100, 25 चौक का 100, 1/4 आएगा। भाग का चिन्ह हटाएंगे तो गुणा लगेगा 4/1। 3 चौक 12 इसका सही आंसर माना जाएगा। DSSB PRT में आया हुआ क्वेश्चन है। 13वें सवाल में कहता है कि कक्षा 7th की अंतिम परीक्षा में 250 छात्र हैं, 20% छात्र अनुत्तीर्ण रहे, तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? तो देखो बेटा 20% अगर फेल हो रहे हैं तो 80% ही तो पास हो रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है कि 250 का, ये तो फेल हो गए, पास का पूछ रहा है, तो 250 का 80% आप उसे निकाल करके दिखा दो। 25 अट्ठे कितना होता है? 25 अट्ठे होता है 200, तो 200 इसका सही आंसर माना जाएगा। आज केवल बेसिक सवाल हम देख रहे थे और बेसिक सवाल हैं और अच्छे हैं, है ना। आपसे यहां पर कहता है 600 का 35%, 600 का 35% का x%, 35.7x ज्ञात कीजिए। मतलब ये x का मान आपको ज्ञात करना है, इसमें x का मान ज्ञात करना है। 600 का 35% गुणा x, है ना। 600 का 35% गुणा x आपसे कह रहा है 35.7। हाँ यही कह रहा है कि x का मान आप इसका ज्ञात कीजिए। आप इसको आराम से कर सकते हो, कोई ऐसी टेंशन नहीं है। 2 0 से आपके 2 0 कट जाएंगे। अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो 1 0 नीचे बढ़ जाएगा, 1 0 से ये 0 कट जाएगा। 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 2 तियां 6, 3 सत्ते कितना हो गया 21, यानी 357/21 आ जाएगा, है ना। तो 21 से आप काटोगे तो 21 से कम 21 आएगा और आपका कितना बच जाएगा 14, तो 7 बार में कट जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 17 आ जाएगी। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं 15वां क्वेश्चन। 1050 का 45% 72.5, है ना। 1050 का आपको कितना लेना है? 45%, और उसमें से फिर आपको 72.5 माइनस करना है। तो आप देखो 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 नम 45, 9 पंजे 45, 9 एकम 9, और 2 से इसे काट करके 72.5 इसमें से माइनस कर दो। तो आप कैसे करोगे? 2 से इसे काटो, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो आपको यही तो करना है, इसमें से इसको घटाना है 72.5 को, तो आपका 400 आंसर रह जाएगा। आपका 400 आंसर ठीक हो जाएगा। तो थोड़ा बेसिक देखा और बेसिक पर हमने 15 क्वेश्चन निपटाने की कोशिश करी, और 15 क्वेश्चन बहुत इजी थे, ये आप लोग भी कर लोगे। मेरे साथ साथ करोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। अपने आंसर को क्लियर करते हुए, इन सारी चीज़ों पर ध्यान देते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए, पढ़ते रहिए, और शेयर लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। इस बात का ध्यान रखिए कि मैं परसेंटेज में आए हुए सारे DSSB के सवाल आपको कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद सारे वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।